क्वेश्चन नंबर 5 है, दीर्घवृत्त x² 4 y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारा दीर्घवृत्त होता है x² प्लस y² b² = 1। इससे तुलना करेंगे इसकी, तो a² हमें प्राप्त होता है 4। तो a बराबर क्या प्राप्त होगा, a बराबर प्राप्त होगा ±2। क्लियर। और b² बराबर प्राप्त होता है हमारा 9, क्योंकि b² के स्थान पर यहाँ पर क्या है 9। तो b बराबर क्या प्राप्त होगा, b बराबर प्राप्त होगा ±3। क्लियर। अब इसका चित्र बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्थांश। x अक्ष पर a का मान लिखते हैं, y अक्ष पर b का मान। तो a का मान कितना है 2 तक, 1 2 1 2, और b का कितना है 3 तक, 1 2 3 1 2 3। तो ये हो जाएगा इस प्रकार का। क्लियर। यानी कि ये है हमारा y अक्ष और ये है हमारा x अक्ष। तो इस पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो क्षेत्रफल गिरा हुआ है, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से हम किसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो अब हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो ये हमारा मूल बिंदु 0 0, जिसका बिंदु लेंगे O, और यहाँ पर क्या है 2 और 0 बिंदु है, क्योंकि x बराबर क्या होगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर है -2 और 0, और y बराबर यहाँ पर होता है 3। तो ये हो जाएगा 0 और 3, और यहाँ पर होगा 0 और -3। क्लियर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो संपूर्ण का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दीर्घवृत्त द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल। इसका नाम देंगे P और Q। तो लिखेंगे 4 × PQ 4 × OPQ का क्षेत्रफल, यानी कि OPQ का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 OPQ का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिमिट कौन सी लेंगे, x अक्ष वाली लेंगे, x बराबर 0 और x बराबर 2। जब हम x की लिमिट लेते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं dx और यहाँ पर लिखते हैं y, यानी कि हमें y का मान निकालना है। कहाँ से, यहाँ से। अब क्योंकि हमें y² का मान निकालना है तो इसे पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा y² / 9 = 1 - x² / 4। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - x² / 4। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y² = 9 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9/4 और 4 - x²। क्लियर। क्योंकि हमें y का मान निकालना है तो y बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 9/4 4 - x²। तो y का मान हमें प्राप्त होता है यहाँ से y बराबर 3/2 रूट के अंदर 4 - x²। क्लियर। अब इस y के मान को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, लिमिट है 0 से 2, और लिखेंगे 3/2 रूट के अंदर 4 - x², और क्या लिखा है यहाँ पे dx। क्लियर। तो ये हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो 4 × 3/2, लिमिट कितनी है 0 से 2, 4 - x² dx। क्लियर। अब हमें एक फॉर्मूला प्राप्त होता है, यहाँ से एक फॉर्मूला लगेगा जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था। रूट के अंदर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्लियर? वो फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम इसमें पुट करेंगे, इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 या 6। लिमिट रखेंगे 0 से 2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर? तो ये हो जाएगा 6। इस फॉर्मूले को पुट करेंगे इसमें, तो x के स्थान पर x ही रहेगा अपॉन 2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए कितना है? 2। लिमिट कितनी है? 0 से 2। क्लियर? तो ये हो जाएगा 6। लिमिट रखेंगे पहले अपर लिमिट, तो 2 अपॉन 2 रूट के अंदर 4 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस इसे 2 बार कैंसिल कर देंगे साइन इनवर्स 2 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 में से 4 गया तो ये पूरा 0, तो 6 0 प्लस 2 से इसे 2 बार कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। क्लियर? और ये हो जाएगा पूरा 0, यानी कि 6 इंटू 2 साइन इनवर्स, ये किसका मान होता है? साइन π/2 का। इससे ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 इंटू 2 इंटू π/2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 6 पाई वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 रेखा x इक्वल टू √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर वृत्त का समीकरण दिया गया है। और वृत्त का समीकरण होता क्या है? वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर देखेंगे हम कि ए स्क्वायर दिया है 4, कितना दिया है? 4, तो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर होगा ±2। यानी कि ये क्या होता है? किसी भी वृत्त की त्रिज्या होती है। ये क्या होती है? किसी भी वृत्त की त्रिज्या। तो अगर हम इसमें चित्र बनाएंगे तो 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना पड़ेगा, जो कि इस प्रकार का बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखेंगे कि x का मान कितना है? 2 और y का मान 0। यहाँ पर देखेंगे x का मान है -2 और y का मान 0। यहाँ पर देखेंगे x का मान है 0 और y का मान है 2। यहाँ पर देखेंगे कि x का मान है 0 और y का मान है -2। और मूल बिंदु कौन सी हैं? 0 और 0। क्लियर? अब हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और रेखा का समीकरण दिया है x इक्वल टू √3y। अब x का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा √3y का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3y² प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि वाई का मान कितना आ जाएगा, +-1। वाई का मान अगर हम यहाँ पर रखें, इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, √3। क्लियर, यानी कि हमें जो बिंदु मिले हैं वो बिंदु होंगे मूल बिंदु तो होंगे हमारे 0 और 0, और कितने हैं, एक्स का मान √3 और 1, यानी कि जो रेखा है हमारी x इक्वल टू √3y, वो कहाँ से होकर जाएगी, मूल बिंदु से, और √3 और 1 से होकर गुजरेगी, यानी कि वो थोड़ा सा ऐसे होकर गुजरेगी, ऐसे, और जहाँ पर ये काटेगी वो कौन सा मान होगा, x का मान होगा √3 और y का मान होगा 1। क्लियर, तो हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल पूरा। तो इसमें 2 समीकरण बनेंगे। तो ये हमारा क्या है, रेखा जा रही है, तो इसे लिखेंगे रेखा का समीकरण, यानी x इक्वल टू √3y। तो इसका नाम देंगे, इसका नाम तो देंगे O, इसका नाम देंगे P, इसका नाम देंगे A, और इसका नाम देंगे Q। क्लियर, तो इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे वो थोड़ा सा इस प्रकार होगा कि लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल कौन सा होगा, वो होगा OPQ। तो लिखेंगे OPQ का क्षेत्रफल प्लस PQA का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे PQA का क्षेत्रफल। क्लियर, अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, लिमिट भी होंगी उसकी कुछ, तो लिखेंगे लिमिट OPQ की यहाँ पर कितनी है, x का मान √3 है ना, तो 0 से √3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से √3, और क्योंकि x की लिमिट ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर लिखेंगे y dx प्लस PQA का क्षेत्रफल, PQE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये कौन सा है, √3 से कहाँ तक है, 2 तक, तो लिमिट रखेंगे √3 से 2 तक, √3 से 2 तक, क्योंकि x की लिमिट ले रहे हैं तो ये होगा dx, और यहाँ पर लिखेंगे y। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल निकालना है वो रेखा में से निकालना है, किस में से निकालना है, रेखा में से। तो यहाँ से हम y का जो मान निकालेंगे वो रेखा के समीकरण में से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे रेखा का समीकरण क्या है, रेखा का समीकरण दिया है यहाँ पर √3y इक्वल टू कितना दिया है, x, तो y का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x/√3। क्लियर, अब वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा है, इसमें से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम y का मान लेंगे, वो किसका लेंगे, वृत्त के समीकरण में से, तो ये हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू कितना दिया है, 4। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो y² इक्वल टू 4 - x², तो y का मान कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4 - x²। अब इन दोनों मानों को हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यानी कि रेखा का समीकरण ये है 0 से √3 वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान कितना है, x/√3, तो ये हो जाएगा 0 से √3, तो ये हो जाएगा x/√3 बाहर आ जाएगा dx प्लस √3 से 2 तक, y का मान कितना है, 4 - x² dx। क्लियर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, इसका होगा x² 2,
लिमिट कितनी है 0 से √3 प्लस इसका इंटीग्रेशन वही हो जाएगा जो फॉर्मूला है हमारा पुराना वाला, ये वाला। इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन, यहाँ पर रखेंगे x/2, तो ये हो जाएगा x/2 रूट के अंदर a² कितना है 4 माइनस x² प्लस a² यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x तो x ही है अपॉन a कितना है यहाँ पर 2, लिमिट कितनी है √3 से लेकर 2 तक। क्लियर। यहाँ से लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 इंटू 2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 x², 0 से √3 लिमिट हो गई, प्लस यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2/2 √4 माइनस x की जगह पर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 से इसे 2 बार कैंसिल कर देंगे, साइन इनवर्स 2/2 अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे यानी कि √3/2 रूट के अंदर 4 माइनस √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 2 साइन इनवर्स √3/2। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/2√3, यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो √3 का वर्ग कितना होगा 3 माइनस 0, प्लस इससे इसे कैंसिल कर देंगे, 4 में से 4 गया तो 0, प्लस 2 साइन इनवर्स, इससे ये कैंसिल कर देंगे एक बार, और 1 किसका मान होता है साइन में, साइन π/2 का, माइनस √3/2, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, प्लस 2 साइन इनवर्स किसका मान होता है ये साइन π/3 का। क्लियर। तो ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2√3 प्लस ये बचेगा 2, साइन से साइन कैंसिल तो π/2 बचेगा, माइनस ये बचेगा √3/2, इस माइनस से ये माइनस चिन्ह, इससे ये कैंसिल, ये बचेगा 2π/3। क्लियर। तो यहाँ हो जाएगा ये √3 से ये √3 बार कैंसिल, तो ये बचेगा √3/2 माइनस √3/2, ये बचा है 2π/2 माइनस 2π/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2π कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1/3, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस इसका इसमें करेंगे 2 अपॉन इसका इसमें करेंगे तो 6, तो ये बचेगा हमारा 2π इंटू 3 में से 2 गया तो 1/6, इसे 3 बार कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा π/3 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर है।